बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की जो हमारी वीडियो है ये कपास की चराई के बारे में है कि बकरियों को कपास की चराई क्यों करवानी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे नुकसान क्या होता है। नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, दोनों सूरतें हैं वो आज आपसे शेयर करेंगे कि इसका से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। ये एक ही बकरी बाहर नज़र आ रही है, बाकी सारी कपास के अंदर चली गई हैं इसलिए नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए आजकल कपास की चराई का जो फ़ायदे हैं वो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आजकल जो हमने इस मौसम में जो चारा काश्त किया होता है वो ज्वार का यानी चरी का जो चारा होता है वो होता है हमारे इलाके में तो ज़्यादातर। तो आजकल वो चारा भी पक जाता है, यानी उस पर वो बीज वगैरह बन जाते हैं और बकरी जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाती उसे। तो और दूसरी बात, अगर चराई वगैरह करवाएं घास वगैरह की तो वो भी घास वगैरह खुश्क हो जाता है। ये देखिए इधर हमने ये घास रखा हुआ था इनके लिए, ये कैसे पीला सा हो गया अब, यानी खुश्क हो रहा है। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो ये खुश्क हो रहा है। तो इसीलिए आजकल ये कपास वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो इसके जो बाकी ये देख लें बिल्कुल हरी भरी खड़ी है अभी। तो ये चराई के लिए ही रखी हुई है। ये तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से इजीली इनकी चराई हो जाएगी। तो इससे ये होगा, एक तो बकरी सेहतमंद हो जाएगी, दूसरा इसका सबसे मेन फ़ायदा ये होगा कि ये ब्रीडिंग का सीज़न है बकरियों का। ये जो ये मौसम होता है ना सितंबर अक्टूबर का, ये ब्रीडिंग का सीज़न है। और अगर कोई भी बकरी हीट वगैरह पे नहीं आ रही होती तो ये जो कपास होती है इसके पत्ते खा के, इसका जो वो जिसे पंजाबी में हम गोकड़ा कहते हैं, वो खाने के बाद बकरी गर्म हो जाती है और हीट पे आ जाती है और बकरी क्रॉस हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी बकरी हीट वगैरह पे नहीं आ रही होती तो वो ये उसे कपास की चराई करवाएं लगातार 4-5 दिन, इंशाल्लाह वो हीट पे आ जाएगी। तो ये इसीलिए होता है कि एक तो जानवर का पेट भर जाता है क्योंकि और चारा वगैरह नहीं होता बिल्कुल भी। तो दूसरा ये होता है कि सबसे जो मेन फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें तो ब्रीडिंग चाहिए ना, इनके बच्चे चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मेन वही होता है। तो दूसरा कपास की चराई का फ़ायदा ये होता है कि ये हीट पे आ जाती है और क्रॉस हो जाती है। और अब इसका नुकसान भी आपको बता दें, वो भी आप थोड़ी सी एहतियात करें तो इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। नुकसान ये अगर आपकी कोई बकरी ताज़ा क्रॉस हुई है, यानी 1-2 दिन पहले या हफ़्ता पहले क्रॉस हुई है, तो उसे आप लगातार ये कपास ना खिलाएं, क्योंकि ये गर्म होती है, इसका जो वो गोकड़ा होता है वो भी गर्म होता है और बकरी के रिपीट होने का ख़तरा होता है। सिर्फ यही इसका नुकसान है, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं इसका। बाकी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। बकरी हीट पे ना आ रही हो फिर तो ये बेस्ट है उसके लिए कपास। और दूसरा वैसे भी चारे वगैरह आजकल नहीं होते, घास वगैरह भी खुश्क हो रहा होता, तो बकरी इतने शौक़ से नहीं खाती। तो जब ये कपास की चराई करवाते हैं तो ये चराई भी अच्छी कर लेती है और पेट वगैरह भी इसका भर जाता है और बकरी सेहतमंद भी हो जाती है। तो नुकसान सिर्फ वो एक ही है, अगर आपकी बकरी क्रॉस हुई है पहले से 1 हफ़्ता पहले या 2-4 दिन पहले, तो कोशिश करें कि आप उसे लगातार ये कपास ना खिलाएं। इसका वो गोकड़ा होता है वो गर्म होता है वो ना खिलाएं, ताकि उसके रिपीट होने का ख़तरा होता है। तो बाकी उसके अलावा जितने जो भी जानवर आपको अगर बकरे रखे हुए हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं। अगर प्रेग्नेंट बकरियां हैं या बकरी हीट पे नहीं आ रही तो फिर भी कोई इशू नहीं है। इसलिए आपको मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आजकल अगर कहीं भी कि भी कपास ख़त्म हो गया तो उसकी जो बाकी होते हैं पत्ते वगैरह जो भी है वो उसकी आप चराई लाजमी करवाएं बकरियों को, ताकि आपकी बकरियों को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो बाकी और कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।